अलकबीर ऑर्चिड सेक्टर ए 3 मरला की बेल्टिंग की जा रही है। बेल्टिंग से कितना फ़ायदा होगा और क्यों ये वाली बेल्टिंग आपकी इंशाल्लाह आपकी जर्नी में एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। आखिर हम लोग इसको समझ तो पाएंगे ये बेल्टिंग से फ़ायदा क्या होगा। आप लोगों ने पैसे जमा करवा दिए, आप लोगों ने तमाम मामला करवा दिए, आप लोगों ने साल से 8,500 की किस्त देते रहे, लेकिन इसका फ़ायदा भी तो आप लोग सुन लें कि फ़ायदा आखिर होगा क्या अगर आप लोग बेल्टिंग के पैसे जमा करवा देते हैं। बेल्टिंग के पैसे ना जमा करवाएं तो उस फाइल का क्या फ्यूचर है। बेल्टिंग के पैसे अगर आप लोगों के पास लेट आ गए हैं तो अगर आप लोग बेल्टिंग में नहीं शामिल हुए उस फाइल का क्या फ्यूचर है और इन मामलात में क्या क्या बेनिफिट हमें करना चाहिए। और एक बड़ी प्रिकॉशन, आप लोगों ने जो 1,83,500 वाली इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है वो किस तरह जमा करवानी है। एक जनरल गलती जो कि हर क्लाइंट करता है, क्लाइंट अपनी तरफ से ठीक करता है लेकिन कंपनी की तरफ वो इंस्टॉलमेंट टाइमली नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से आप लोगों की बेल्टिंग में नाम नहीं आ सकता और आप लोग पीछे रह जाएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको मैं कंफर्म करता चाहूँ कि अगर किसी प्लॉट की किसी फाइल की अगर बेल्टिंग हो जाए, अगर एक पेपर है जो आपके पास इस टाइम पे पड़ा हुआ है अलकबीर ऑर्चिड 3 मरला सेक्टर ए की फाइल की सूरत में, अगर उसकी बेल्टिंग हो जाती है तो वो एक प्लॉट की सूरत में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्लॉट की सूरत में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो आप लोग वाज़िया तौर पे बता सकते हैं कि हमारी अल्लाह की मेहरबानी के साथ अलकबीर ऑर्चिड में 3 मरला की जगह है। आप लोग क्या होगा कि अगर आप लोगों की फाइल पे अगर प्लॉट नंबर लग जाता है तो वो फाइल जो है मैच्योर होना शुरू हो जाती है और जब मैच्योर होगी तो ये माइनस वाले मामला खत्म हो जाएंगे, प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट अगर आप लोगों को पैसों की जरूरत पड़ गई, आप लोग बीच में कहीं बेचेंगे तो आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर बेल्टिंग हो जाती है तो क्या होगा। नाज़रीन, बेल्टिंग होगी तो सबसे पहले आपका नंबर लग जाएगा। नंबर लगने के बाद आप लोग अगर कैलकुलेट करें ना तो आपकी 60% अमाउंट आप लोगों की कंपनी के पास चली गई है। 2 लाख रुपया बुकिंग अमाउंट, 1,83,000 रुपया ये बेल्टिंग है जो सूरत में चार्ज किए जा रहे हैं वो अमाउंट, और इसके बाद जो मजीद जो कहेंगे तो ये आपका टोटल 5,10,000 रुपया चला गया हुआ है। 5,10,000 जाने का मतलब है कि 60% आपकी अमाउंट चली गई है और अब अगली जो 5 लाख रुपया वो आप लोगों ने 2 साल 8,500 करके आप लोगों ने देना है। आप लोग समझें कि ये जो एक इतनी बड़ी कामयाबी जो आप लोगों को अचीव हुई है इसके पीछे क्या है कि आप लोगों ने 60% अमाउंट पे की है और इसके बाद जब इंशाल्लाह 2 साल में जब आप अमाउंट क्लियर करेंगे तो उससे पहले ही आपको पोजेशन की खुशखबरी मिल जाएगी। नाज़रीन, एक तो ये लोग हो गए जिन्होंने कर दी बेल्टिंग, दूसरे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जो मुख्तलिफ मामला से गुजर रहे हैं, बिजनेस ठप हुए हुए हैं, पैसा नहीं है उनके पास, बड़ी मुश्किल से घर का सर्कट चला रहे हैं, उनके लिए क्या मामला आता है, उनके लिए क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए। मेरे भाई, अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान होना नहीं है। नाज़रीन, बेल्टिंग जो होती है ना, बेल्टिंग पहले एक बेल्टिंग होती है, फिर सेकंड बेल्टिंग होती है, ठीक है। उसके बाद फाइनल जो है ना मामला होते हैं। आप लोगों के पास पैसा नहीं है तो आप लोग अभी मिस कर दें। देखें, टेंशन ही लेने वाली बात यार, मुझे कॉलें आती हैं, मुझे इस चीज़ का दर्द है, लोग कॉल करते हैं यार तैमूर भाई नहीं है पैसे, कहाँ से जमा करवाएं, कंपनी का इतना शॉर्ट नोटिस आया कि कहाँ से पैसे जमा करवाएं, अब बताएं कि क्या करें। तो मैं उनको सिर्फ यही कहता हूँ कि सबसे पहले आप टेंशन ना लें और उसके बाद अभी जो 15 अक्टूबर डेडलाइन आई है यार, इसके बाद ये डेट एक्सटेंड हो जाएगी। माजी में एक्सटेंड होती आई हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सटेंड हो जाएगी। अभी कंपनी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया लेकिन ये एक्सटेंड हो जाएगी। ये आपको मैक्सिमम आपको 1 मंथ का टाइम मिल सकता है इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। तो आप लोगों को जो है ना 1 मंथ का टाइम मिलेगा, उसके अंदर जमा करवा देते हैं तो फर्स्ट बेल्टिंग में आ जाएंगे। फर्स्ट बेल्टिंग में अगर नई पेमेंट अरेंज हो रही तो आप लोग फिर थोड़ा इंतजार करें, आगे एडजस्टमेंट फॉर्म्स आ रहे हैं, एडजस्टमेंट फॉर्म की मर्जिंग आ रही है, उसमें हम लोग मामला कर लेंगे। अगर उसके बाद भी अगर आप लोगों के पास पैसे ना हुए तो उसके बाद भी हम लोग सेकंड बेल्टिंग में एंट्री ले सकते हैं। देखिए, फर्स्ट बेल्टिंग में से ये मामला तो हो सकता है कि जो जो करवाएंगे उनको एक नंबर लगा दिया जाएगा, मतलब 2,000 लोगों ने अगर पैसे जमा करवा दिया, 2,000 में से भी भाई साहब 1,000 से 1,500 नंबरों को नंबर लग जाएगा। बाकी जो है वो फिर सेक्टर ए के बजाय ए ब्लॉक में या किसी भी दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कुछ इस तरह के भी मामला होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले घबराना नहीं है और सबसे जो है ना ईजी हल, आप लोगों के पास पैसे नहीं है तो आप लोग ईजी जो है ना रिलैक्स हो जाए, सेकंड बेल्टिंग में इंशाल्लाह हम लोग एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद बड़ी वजह यह है कि अगर आप लोगों ने बेल्टिंग
बेल्टिंग के अमाउंट जमा करवा दिया, तो खुदारा आप लोग जो है ना फेज 1 में आए या अलकबीर ऑर्चिड का जो हेड ऑफिस है वहां पे आए आप लोग, वहां पे जाके फिजिकली आप लोग जमा करवाएं। इनका क्या मामला होता है कि इनकी बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये इंस्टॉलमेंट टाइमली अपडेट नहीं करते। अगर अपडेट ना हो भी तो कंपनी समझेगी कि हमारे पास वो पेमेंट नहीं आई, तो पेमेंट जब नहीं आएगी तो आपकी बेल्टिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस बात को आप लोग समझें और इस बात पे आप लोग फोकस करें और आप लोग फिजिकली आ पाएँ। अगर जो हमारे जो न्यू कस्टमर्स हैं जो कि नए जो हमारे चैनल पे आए हैं, उनसे अब यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। आपको एक ऐसे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा यार जिसमें आपको डेली बेस पे कोई ना कोई अपडेट मिले। ये आपका फायदा है मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करके तैमूर भाई के नंबर पे टेक्स्ट कर दें कि तैमूर भाई मुझे वो ग्रुप में जो आपने जिक्र किया था उसमें ऐड करें। अपना फुल नेम शेयर करें, अपने फाइल बताएं कि किसमें आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्लाइंट का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, अल्लाह की मेहरबानी है, तो इसमें इंशाल्लाह आपको ऐड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। इसके रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए दिए गए नंबर पर रब्ता करके मजीद इन्फॉर्मेशन आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपने प्यार का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।